मेरा नाम अरेबा है। मैं एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी जहां रेंट बहुत कम था। बिल्डिंग के केयरटेकर ने मुझे कीज देते हुए सिर्फ एक बात कही, बेटा रात के बाद 3rd फ्लोर पर मत जाना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वहां कमरा नंबर 13 है। मैंने सोचा शायद कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन उस रात मुझे समझ आ गया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने रूम में सो रही थी कि अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे कदम, जैसे कोई नंगे पांव जमीन पर चल रहा हो। मेरा रूम 2nd फ्लोर पर था, 3rd फ्लोर खाली था। केयरटेकर ने कहा था वहां कोई नहीं रहता, फिर भी आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। मैंने ब्लैंकेट अपने चेहरे तक खींच ली, लेकिन फिर एक और आवाज आई, किसी बच्चे की हल्की सी हंसी। मैं सीधी उठकर बैठ गई। मेरे रूम की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। मेरे फोन पर टाइम था 2:13 AM। उसी वक्त मेरे दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरक कर आया। मैं जम गई। मैं धीरे से बेड से उतरी, कागज उठाया, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम 3rd फ्लोर पर क्यों नहीं आती? मेरे हाथ से कागज गिर गया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर खाली था, लेकिन सीढ़ियों की तरफ से हल्की रोशनी आ रही थी। 3rd फ्लोर की लाइट जल रही थी। मुझे पता था मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर स्टेप के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। 3rd फ्लोर पर पहुंचकर मुझे एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर दिखा। एंड पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, उस पर नंबर लिखा था। दरवाजे के नीचे से पानी बाहर आ रहा था। पानी काला था, जैसे किसी ने राख मिला दी हो। फिर अंदर से आवाज आई, देर कर दी तुमने। मेरा दिल जोर से धड़का। आवाज एक औरत की थी, लेकिन बहुत धीमी, बहुत पुरानी, जैसे किसी पुरानी कैसेट से आ रही हो। मैंने कान दरवाजे के करीब किया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, फिर वही बच्चे की हंसी। मैं पीछे हटी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। अंदर से सर्दी की हवा आई। रूम के बीच में एक पुराना पलना रखा था। पलना धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में एक औरत थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा, और सब तस्वीरों में औरत का चेहरा काता हुआ था। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी पलने पर पड़ी, पलना रुक गया और रूम के कोने से आवाज आई, उसे मत जगाओ। मैंने फ्लैशलाइट उस कोने की तरफ की। वहां एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चली। उसके कदम जमीन को टच नहीं कर रहे थे। उसने चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने जोर जोर से हैंडल घुमाया, कुछ नहीं हुआ। फिर रूम की दीवार पर एक नई तस्वीर अपीयर हुई। तस्वीर में मैं थी। मैं पलने के पास खड़ी थी और मेरे चेहरे पर भी काला निशान बना हुआ था। मेरे फोन पर अचानक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, रूम 13 ऑडियो सेव्ड। फिर मेरे फोन से मेरी अपनी आवाज आई, मैं अब यहीं रहती हूँ। मैंने फोन जमीन पर गिरा दिया। औरत मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, जो इस
कमरे में आता है वो कभी अकेला वापस नहीं जाता। उसी वक्त पलने से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने पलने की तरफ देखा। पलने में अब एक बच्चा था, लेकिन उसका चेहरा मेरा था। मैं जोर से चीखी। अगली सुबह गिरते गिरने मेरा रूम खुला देखा। मेरा सामान वही था। फोन बेड पर पड़ा था। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी आवाज थी। 3rd फ्लोर पर मत जाना। उस दिन के बाद बिल्डिंग में एक नया रूल लग गया। रात 2:13 के बाद कोई 3rd फ्लोर के करीब नहीं जाता। लेकिन जो लोग नए आते हैं उनके दरवाजे के नीचे कभी कभी एक कागज जरूर मिलता है। उस पर लिखा होता है, तुम 3rd फ्लोर पर क्यों नहीं आती? और अगर तुमने वो कागज उठाया तो कमरा नंबर 13